महाराष्ट्र में हुए नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव के फाइनल नतीजे, फाइनल आंकड़े आ गए हैं और तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। बीजेपी की आंधी आ गई है। तो शिंदे गुट ने, अजीत पवार ने भी बड़ा धमाल मचाया है और उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं। जी हाँ, सीटें जो हम लगातार आपको बता रहे थे कि कम हो रही थी, तो अब इतनी कम हो गई कि उद्धव ठाकरे के लिए शर्म से चेहरा दिखाना तक मुश्किल होगा। पूरी डिटेल आपको दिखाते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। आपको रीजन वार बताएंगे, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, पश्चिम उत्तर महाराष्ट्र में कहां किसको कितनी सीटें मिली हैं और किस पार्टी का कितना बुरा हाल है, सब कुछ बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं विदर्भ से। तो विदर्भ की 100 नगर निकाय सीटें थी, तो यहाँ पर बीजेपी ने 58 में जीत दर्ज कर ली है। जी हाँ, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 58 सीटों पर विदर्भ में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो शिवसेना यानी कि शिंदे गुट को 8 सीटें मिली हैं। वहीं एनसीपी अजीत पवार को 7 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को 23 सीटें। अगला आंकड़ा देखिए, यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी विदर्भ की 100 सीटों में खाता भी नहीं खोल पाई और यही हाल शरद पवार की पार्टी का भी रहा, वो भी खाता नहीं खोल पाए, जबकि 4 सीटें अन्य भी जीतने में कामयाब रही। आगे बढ़ते हैं, मराठवाड़ा की बात करते हैं। यहाँ की 52 सीटों की बात करें तो आधी करीब बीजेपी जीत गई, अकेले 25 सीटें। शिवसेना शिंदे गुट को 8 सीटें मिली हैं, तो एनसीपी अजीत पवार को 6 सीट मिली है। कांग्रेस को 4 सीटें मिली और यूबीटी को यहाँ पर 4 सीटें मिली है। जी हाँ, मराठवाड़ा में थोड़ा जो कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे की नाक की शर्म यहाँ पर बच गई है कि 4 सीटें यहाँ पर आ गई हैं। तो शरद पवार की पार्टी को 2 सीटें और मराठवाड़ा में 3 सीटें अन्य के पास गई हैं। उत्तर महाराष्ट्र की बात करते हैं, 49 सीटें यहाँ पर हैं। बीजेपी को 18 सीटें मिली हैं, तो शिवसेना शिंदे गुट को 11 सीटें, एनसीपी अजीत पवार को 7 सीट और कांग्रेस को सिर्फ 5 सीट मिली हैं। यूबीटी के हाल और भी बुरे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी यहाँ सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई है 49 में से, और शरद पवार की पार्टी को मात्र 1 सीट मिली है, जबकि 5 नगर निकायों में अन्य का कब्जा हुआ है। अब पश्चिम महाराष्ट्र की तरफ बढ़ते हैं तो 60 सीटें यहाँ की हैं। बीजेपी 19 सीटें जीतने में कामयाब रही है, तो बीजेपी के सहयोगी शिंदे गुट शिवसेना 14 सीटें, तो एनसीपी अजीत पवार भी 14 सीट जीतने में कामयाब रही है। यानी कि एक तरफा आधी 80% सीटें इन तीनों पार्टियों ने जीत ली है। तो कांग्रेस को मात्र 3 सीटें मिली हैं और यूबीटी का हाल देखिए, उद्धव ठाकरे को पश्चिम महाराष्ट्र में सिर्फ 1 शहर में जीत मिली है, 1 नगर निकाय में जीत मिली है, और शरद पवार की पार्टी 3 निकायों में जीतने में कामयाब रही है, जबकि अदर्स अन्य 6 जगहों पर जीतने में कामयाब रहे। आगे बढ़ते हैं, कोंकण की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर 9 सीटों में जीती है, तो शिवसेना शिंदे गुट 10 सीटों में, एनसीपी अजीत पवार 1 सीट और कांग्रेस यहाँ पर 0 हो गई है, जबकि यूबीटी 2 सीटें जीत पाई है और शरद पवार की पार्टी 1 सीट यहाँ जीती है, तो अन्य को 4 सीटें मिली है। अब पूरे डिटेल बात करते हैं पूरे महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में कितने नगरों में अध्यक्ष चुने गए हैं, किस पार्टी के नेता और कितने सदस्य बने, तो पूरे महाराष्ट्र की बात करें, नगर निकायों की सभी शहरों की बात करें, नगर पंचायत और नगर पालिका दोनों सीटें मिला दें तो बीजेपी को 129 शहरों में जीत मिली है और 3325 बीजेपी के सदस्य चुने गए हैं। शिवसेना को 51 नगरों में जीत मिली है और 695 शिवसेना शिंदे गुट के सदस्य चुने गए हैं। एनसीपी शरद पवार की बात करें तो 35 सीटें यानी कि 35 शहरों में एनसीपी शरद पवार जीती है और 311 इनके सदस्य चुने गए हैं। कांग्रेस की बात करें तो 35 सीटें कांग्रेस को मिली हैं 35 नगरों में और 131 इनके सदस्य हैं। यूबीटी की बात करते हैं तो 9 सिर्फ नगर निकायों में जीत पाई है यूबीटी। हालांकि थोड़ी सी राहत की बात उनके लिए ये है कि 378 सदस्य उनके बने हैं सभी नगरों में, जबकि शरद पवार के 7 नगर अध्यक्ष चुने गए हैं तो 153 उनके सदस्य हैं और बाकी 22 अन्य नगरों में अन्य लोग चुने गए हैं, निर्दलीय चुने गए और 140 वो सदस्य भी हैं। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी की पूरी बीजेपी की आंधी में बह गई है और यूबीटी का हाल बहुत खराब हो गया। उद्धव की नाव, लुटिया सब कुछ डूब गई है। फाइनल आंकड़े हमने आपको बताए, इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।